हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग यहां से जो है बात करेंगे। आज हम लोग यहां से बात करें जो हमारे पास फीटर है। तो यहां से हम लोग बात करेंगे फीटर के, जो हम लोग यहां से 30 एमसीक्यू जो है, 30 हमारे पास एमसीक्यू, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी कि पीवाईक्यूज है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्या है पीवाईक्यूज है, ये हमारे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है पर डे करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक पीछे का पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी फीटर एमसीक्यू की, सीआईटीएस फीटर एमसीक्यू, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो होता है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ से जो है क्वेश्चन को जरूर करें, तैयार करें। और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद क्या है कि आप जो है यहाँ से आप क्लासेस पर डे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे जो 31 यानी हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग 31 नंबर की बात यहाँ से करते हैं कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सके। याद रखना, आप यहाँ पे क्या लगा के चले आएंगे, इलास्टिसिटी, है ना। आप क्या करेंगे, रबड़ के बारे में सोच के इलास्टिसिटी लगा के चले जाएंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने यहाँ पे जो बोला है वो क्या बोला है कि भैया धातु के उस गुण का नाम बताओ। किसका बताओ? कि धातु के उस गुण का नाम बताओ जिससे क्या होता है बिना टूटे तार में खींचा जा सके। तो क्या होगा यहाँ पे होगा जो डक्टिलिटी। क्या होगा? डक्टिलिटी, यानी कि ए नंबर जो होगा वो हमारा यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? डक्टिलिटी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे कि आगे थिम्बल है, यानी थिम्बले क्या है यहाँ पे, थिम्बल होगा। क्या होगा? थिम्बल। थिम्बल के एक डिवीजन की, है ना, स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब क्या है कि स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm का हो। स्पिंडल का थ्रेड जो होता है वो 0.5 mm का हो, तो हमारा जो थिम्बल, यानी थिम्बल और स्पिंडल कहाँ आते हैं हमारे माइक्रोमीटर में। यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हमारी बात हो रही है माइक्रोमीटर की, है ना। किसकी बात हो रही है? माइक्रोमीटर की। तो ये जो होगा यहाँ पे वो होगा 0.01 mm। क्या होगा? तो पिच क्या है 0.5 mm पिच का है, तो उसका क्या होगा? मोमेंटम, मूवमेंट क्या होगा? तो 0.01 mm होगा जब वो एक बार घूमता है। क्या करता है? 0.01 mm होगा। ये आपका यहाँ से आंसर होगा 0.01 mm, है ना। बाकी अगर आप वैसे भी अंदाजे से भी लगाते हैं तो देखो 0.1 किसी का नहीं होता, 1 पॉइंट किसी का नहीं होता, 10 पॉइंट किसी का नहीं होता। एक ही ऑप्शन बनता है जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है, वो क्या होगा? 0.01 होगा। आगे 33 नंबर बात करते हैं, भैया इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी? चलो बताओ भाई, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। अगर हम लोग इस डेटम लाइन को पूरा करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? 3 दिखेगा। 3 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 3 होगा ना, 3 के बाद 4 आता है। इस एक खाने का मान 1 mm होता है। समझ में आया आपको? इसके एक खाने का मान 1 mm होता है और नीचे 0.5 mm होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भाई ये जीरो कहाँ से मैच हो रहा है? 35 से मैच हो रहा है। हमने क्या किया, मेन स्केल का डिवीजन जो हमने लिखा, कितना लिखा? 35.00 mm मेन स्केल डिवीजन। ऊपर ये मेन स्केल होती है, नीचे हमारी सब स्केल डिवीजन लिखते हैं। सब स्केल डिवीजन, सब स्केल डिवीजन देखिए भाई कौन सा खाना मैच हो रहा है, तो ये खाना हमारा मैच हो रहा है 20 का। और इसका जो होता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारा क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 20 इंटू 0.02 mm से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा भैया हमारे पास? 0.40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.40। और आपको पता है कि भैया पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अगर जीरो आता है राइट साइड पे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। अब आपको क्या करना है, मेन स्केल डिवीजन और सब स्केल डिवीजन को जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, 35.00 mm करेंगे, प्लस आप करेंगे यहाँ पे कि भैया 00.40 mm। तो क्या आएगा आपके पास कि आपके पास आ जाएगा 35.40। क्या आएगा? 35.40। इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है भैया? डी नंबर आ रहा है ना निकल के, 35.4, है ना। इसका फार्मूला आप लिख सकते हैं कि भैया मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन का मेन स्केल डिवीजन से क्या होगा? मैच होने वाला खांचा। क्या होगा कि यहाँ से जो होगा मैच होने वाला, क्या होगा? मैच होने वाला खाना, मैच होने वाला खाना इनटू लीस्ट काउंट। क्या हो जाता है? इनटू होता है हमारा लीस्ट काउंट, यानी कि 0.02 mm से हमें गुणा कराना होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात होती है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी वर्नियर कैलिपर के होंगे।
इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बताओ भाई, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं 40 के बाद एक खुला हुआ है हमारा, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 41 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भैया सेकंड के बारे में, तो ये कितना है भाई 60, है ना। इसके देखो आप क्या है कि भैया ये 60 है, फिर 30 है, फिर 0, फिर 30 और 60, यानी कि इनके बीच में ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 खाने जो हो रहे हैं, इनके बीच इनकी वैल्यू कितनी है 30 है ना। तो ये 30 हो गया। 30 के बाद अगर यहाँ तक आप 60 तक आते हैं तो इसकी वैल्यू जहाँ पे मैच हो रहा है ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 50 होगी, है ना। ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 41.41 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, है ना। 41 डिग्री उसके बाद 50 मिनट जो होगा, ये यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बारे में, है ना। इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल समझेंगे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। वर्नियर कैलिपर जो था सिंपल था, है ना। इसके बारे में हम लोग थ्योरी में बात करेंगे, है ना। थ्योरी की क्लास जब आपका सीआईडीएस एग्जाम हो जाएगा फिर हम लोग थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे बेसिक तरीके से, हर एक टूल्स के बारे में, हर एक टूल्स की रीडिंग लेने के बारे में, है ना। तो जो भी फिटर की थ्योरी या जो भी फिटर की थ्योरी सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पे जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, और हम लोग थ्योरी का बैच जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आईटीआई के जो बच्चे हैं आईटीआई में जब उनका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि भैया उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे जो बैच है, बेसिक बैच स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वहां जरूर जुड़िएगा। उसके बाद करते हैं फिलर गेज का उपयोग क्या होगा भैया। जो हमारा फिलर गेज होता है इसका उपयोग हमारे पास क्या होता है, तो फिलर गेज का उपयोग क्या होता है, मिलने वाले भागों के बीच की गैप चेक करना, है ना। चौड़ाई की जांच नहीं करता, ऊंचाई की का जांच करेगा वर्नियर हाइट गेज, लंबाई की जांच नहीं करता है ये। इसका मिलने वाले भागों के बीच का जो गैप चेक करेगा वो हमारा क्या करेगा, कि जो भैया हमारा होता है फिलर गेज, क्या फिलर गेज जो होता है वही चेक करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया 36 नंबर के बारे में। ये आ गया इस डायल कैलिपर के बारे में, है ना। तो ये जितने भी इस तरह के फिगर हैं इनको अगर हम लोग अभी डिटेल से समझते हैं तो क्या होगा, आपको टाइम लगेगा, है ना। क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग समझेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर के बारे में बात करते हैं, डी नंबर के बारे में, कि इस डायल कैलिपर में माप पढ़े, इस डायल कैलिपर की अगर माप पढ़ते हैं तो क्या होगा। आपने देखा यहाँ पे जो 36 नंबर है इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, कि भैया 20 के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, कि भैया ये आप यहाँ से देख रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं 20 के बाद 25 पॉइंट कुछ खुला हुआ है ना। 25 पॉइंट कुछ खुला हुआ है ना यहाँ पे। 25 के आगे तो हम क्या मानेंगे इसको, 26 मानेंगे। 25 के बाद दूसरी लाइन दिख रही है हमारे पास, 26 मानेंगे इसको, है ना। 26 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और क्या करेंगे इसको, इसके बाद यहाँ से इसका जो है ये जो 20 है इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 26.2 mm आएगा, है ना। अभी आप लोग यहाँ से इतना याद रखिए, है ना। इस तरह का फिगर जो होगा आपको सेम फिगर मिलेगा, है ना। तो आपको अगर सेम फिगर मिलता है आपको 26.2 mm है जो वो लगा के चले आना है। बाकी हम लोग थ्योरी की क्लास में अच्छे से समझेंगे, है ना। यहाँ पे चीजें जल्दी से एक्सप्लेन करने में कुछ चीजें सही से भी नहीं समझ में आएंगी, है ना, और उतना मजा भी नहीं आएगा। चलिए एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें क्या ऑपरेशन करते हैं, निष्क्रिय संचालन या ड्रिलिंग का बार संचालन, या फिर निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, या फिर ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, क्या करते हैं इस पे जो करते हैं भैया ड्रिल का क्रमिक संचालन करते हैं। तो ये होगा आपका आंसर, सही होगा डी नंबर, ठीक है। क्या सही होगा, डी नंबर। एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, ड्रिल का क्रमिक संचालन का ऑपरेशन किया जाता है। 38 नंबर की बात करते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक जो होता है उसका एक अभिन्न हिस्सा कौन होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या होगा कि भैया डायल, है ना। ये कि देखिए हमने यहाँ पे देखा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होगा, यहाँ पे आप देख लेंगे। ये देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का मेन हिस्सा क्या होता है, डायल होता है। क्या होता है, डायल, ठीक है। क्या होगा, डायल होगा, है ना। तो ये बात आपको यहाँ से समझनी होगी, क्या होगा, ये बात आपको यहाँ से समझना होगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो है हमारा आगे जो होगा वो हमारा यहाँ से क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। चलिए एक मिनट, हम लोग आगे चलते हैं। भाई आगे जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें हम लोग यहाँ से करते हैं।
चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे जो हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो 38 नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा भैया, है ना। 38 नंबर का हम लोग कर चुके हैं ना, 39 नंबर पे चलना है कि x के रूप में चिन्हित भाग भाई क्या होगा। x के रूप में चिन्हित भाग जो होगा वो हमारा होगा फेरूल। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलते हैं फेरूल, है ना। आपको सीधा लगा देना है फेरूल, ठीक है। शोल्डर हमारा यहाँ पे होता है। हील हमारी जो होती है, हील आप लोग किसको बोलते हैं, हील हो गया। एज हमारी जो होती है, एज हमारी ये होती है। हील हमारा क्या होता है, हील हम लोग इसे इसे हील बोलते हैं, इसे हम लोग एज बोलते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम लोग आराम से समझेंगे फिर बाद में। इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल द फिगर के बारे में बात करते हैं। भाई क्या होता है, फेरूल होता है। आगे बात करते हैं कि जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। फिनिश करने के लिए भाई किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि किसका प्रयोग करेंगे भाई। सी नंबर पे जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब, फिनिश साइज के करीब भाई, जैसे हमारा जॉब है इस तरह से ऊंचा नीचा है, कहीं भी ऐसे है, तो उसको जब एक फिनिश पॉइंट में लाना है तो लास्ट पॉइंट, पहले तो हम किसी भी डबल कट से या सिंगल कट से करके हम लोग जल्दी से उसका मटेरियल हटाते हैं, लेकिन जब फिनिशिंग पॉइंट करना होता है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है फाइलिंग स्मूथ होती है और हमारा जो सरफेस होता है वो भी सही से मैच हो जाता है। चलिए, किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, किस फाइल में जो होगा समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। हैंड फाइल होगा या बास्केट फाइल होगा, रास्टर कट होगा या फिर हमारे पास सिंगल कट होगा। तो भैया जिस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं ना, वो हमारी होती है हैंड फाइल। क्या होती है भैया, वो जो होती है हमारी, वो होती है हमारी हैंड फाइल, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई ना, क्या होगी हमारी हैंड फाइल होगी। आगे आगे बात करते हैं, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री, मटेरियल का क्या है, बेंच वाइस को बनाने का क्या मटेरियल होता है। टूल स्टील होता है, उच्चाई स्टील होता है, उच्च कार्बन स्टील या मध्य कार्बन स्टील या कास्ट आयरन, ये आपको बताना है। तो भैया जो होगा ये होगा हमारा कास्ट आयरन के बारे में। किसके बारे में, बेंच वाइस जो बनाई जाती है वो हमारी बनाई जाती है कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं 43 नंबर पे, कौन सी मार्किंग मीडिया, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। यानी कि जो मशीन से तैयार सतह होगी तो उसमें कौन सी मार्किंग मीडिया जो स्पष्ट रूप से रेखाएं प्रदान होगी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। 43 का जो हमारा होगा पार्सियन ब्लू, यानी कि पार्सियन ब्लू जो होगा उसमें क्या होगा, जो मशीन से, मशीन के द्वारा तैयार सतहों पर अगर स्पष्ट रेखा, यानी जैसे कोई जॉब है उसकी फिनिशिंग जो है मशीन के द्वारा की गई है, अब इस पे हमें लाइनिंग करनी है, इस पे हमें मार्किंग करनी है, तो कौन सी मार्किंग मीडिया लगा के हम लोग लाइनिंग करेंगे, तो पार्शियल ब्लू का यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल वाइज, नॉर्मल जॉब पे हम क्या करते हैं, व्हाइट वाश का यूज कर लेते हैं। आगे आगे बात करते हैं, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है भैया, जॉब को पकड़ने के लिए। क्या होगा कि इसमें जो होगा जॉब को पकड़ने के लिए, जैसे एंगल प्लेट मान लीजिए आपकी क्या होती है, इस तरह से 90 डिग्री पे बनी होती है। इस तरह से एंगल प्लेट जो होती है आपकी 90 डिग्री पे बनी होती है ना, क्या होता है 90 डिग्री पे। इस पे क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्लॉट कटे रहते हैं। वो किसके लिए कटे रहते हैं, ये जो है यहाँ पे कुछ स्लॉट होते हैं किसके लिए, जॉब को पकड़ने के लिए। यानी कोई जॉब है, हमें इसके समांतर खड़ा करना है 90 डिग्री पे और मार्किंग करनी है, तो जॉब हमारा खिसके ना, तो हम लोग इसको नट बोल्ट से यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इन खांचों पे क्या करते हैं, नट बोल्ट से फिट कर देते हैं, जिससे जॉब हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है। जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आगे राउंड बार के केंद्र को, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है भैया, किस कैलिपर का उपयोग करेंगे, तो आपको क्या बताना है कि जो होगा हमारा जेनी कैलिपर। राउंड बार का मतलब क्या होता है कि भैया गोला, राउंड बार का मतलब क्या होगा, गोला होगा, है ना। तो गोले के केंद्र को सेट करने के लिए या उसके पहचानने के लिए, चिन्हित करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, जेनी कैलिपर का, है ना। इनसाइड कैलिपर अंदरूनी माप, आउटसाइड कैलिपर अंदरूनी माप, ठीक है। पर्व जॉइंट जो होता है ये भी माप लेने के काम आता है। आगे बात करते हैं कि भैया एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। 46 नंबर में क्या एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, क्या होगा, है ना। तो ऊपर करते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा भैया, ये आपको यहाँ पे बताना है। किस नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 46 नंबर। 46 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, सभी लोग बताएंगे। इसका जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है हमारा फल क्रम होता है। क्या होता है, फल क्रम। क्या होगा भैया, कि फल क्रम होगा, ठीक है। लेग, पेग, वासर ये सब कुछ नहीं होगा, क्या होगा, फल क्रम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भैया जो इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताओ भैया, क्या होगा, क्या होगा भैया, वेवल गेज होगा या वेवल प्रोटेक्टर होगा। बस इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ क्या होगा, इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन सही है क्या, है ना।
इन्हीं दो में से कोई ऑप्शन सही है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के है ना, ये दो ब्लेड लगे हुए हैं, दो है, जिसमें एक ब्लेड होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, उसे नॉर्मली बेवल गेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बेवल गेज। ठीक है, यहाँ पे दो ब्लेड है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बेवल गेज। आगे बात करते हैं किस क्वेश्चन पे, 48 नंबर क्वेश्चन पे, कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करेंगे भाई? इसमें जो है उपयोग करते हैं क्या, स्क्वायर फाइल या फिर आधी गोल फाइल या फिर त्रिकोणीय फाइल या फिर नाइफ एज फाइल, है ना। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे भरने के लिए नाइफ एज फाइल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया? नाइफ एज फाइल का हम लोग यूज करते हैं। आगे बात करते हैं भैया 49 नंबर पे, उस दोस्त का नाम बताइए। क्या बोला है आपसे यहाँ पे कि भैया जो हमारे पास है यहाँ पे कि उस दोस्त का नाम बताओ, किसका नाम बताना है? आपको यहाँ पे जो है नाम बताना है कि उस दोस्त का नाम बताओ जो यहाँ पे क्या है, उस दोस्त का नाम बताइए। जब दांत के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, क्या होते हैं? फाइल के दांतों के बीच जो घुस जाते हैं, जो फाइल के दांते बने होते हैं उसमें अगर कोई भी क्या होते हैं कि भैया जो क्या है यहाँ पे दांत के जो चिप्स होते हैं, दांत के जो टुकड़े होते हैं फाइलिंग करते समय, तो जब खांचे में भर जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे फाइल की पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या बोलेंगे? पिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, दांत में जब भी क्या होगा, लोहे के कण भर जाएंगे वो पिनिंग ऑफ फाइल होगा। क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आयल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? आयल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? तो आयल ग्रूवेस को काटने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो हाफ राउंड नोज छेनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका नहीं करते हैं, है ना, इसका भी नहीं करेंगे और इसका भी नहीं करते हैं। हम लोग किसका करते हैं? हाफ राउंड नोज छेनी का यूज करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन भैया, इस फाइल का नाम बता दो। इस फाइल का जो नाम बता देगा वो समझ जाएंगे भैया उसने क्या है कि फाइल अच्छे से पढ़ी हुई है ना। भाई बता दो क्या है ये, क्या है ये? 51 नंबर का आंसर बता दो भैया, क्या है? ये जो हमारी रिफिलर फाइल है। क्या है? रिफिलर फाइल है। ठीक है, आपको फिगर देख के ही पहचानना है। जैसे हैमर हो गया, पंच हो गया, ड्रिल मशीनें हो गई, है ना, उसके बाद क्या हो गया, फाइल हो गया, है ना, उसके बाद डिवाइडर हो गया, कैलिपर हो गया। इन टूल्स को आपको बिल्कुल याद कर लेना और इनके पार्ट्स भी समझ लेने हैं। इस वाइस का नाम बताओ। ये देखो वाइस का नाम बता दो भैया, ये क्या है? इसको आप नॉर्मली जानते हैं भैया, पिन पाइप वाइस है। क्या है ये जो है आपकी पाइप वाइस है ना, आप जानते हैं नॉर्मली कि क्या है ये भैया, ये जो है पाइप वाइस है, पाइप को पकड़ने के काम आती है। नहीं, हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पाइप वाइस नहीं होगा, है ना। ये देखिए ये क्या है, छोटा साइज है इसका, है ना, पाइप वाइस का साइज थोड़ा बड़ा रहता है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। यहाँ पे भैया क्या होगा, पिन वाइस है ना, ये क्या है, छोटी वाइस है तो इसे क्या बोलेंगे, पिन वाइस, है ना। पाइप वाइस इतनी छोटी नहीं होती है, इतनी छोटी नहीं वो बनी होती है। क्या हमारी पिन वाइस है ना, जो घड़ी में जो हमारा पिन एक लगा होता है, तो जो घड़ी में लगे हुए सामानों या छोटे छोटे सामानों को पकड़ने के काम आती है, वो हमारी क्या होती है, पिन वाइस होती है। क्या होती है? वो जो होती है हमारी पिन वाइस होती है। चलिए बात करते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंड मशीन का उपयोग करते हैं? हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंड मशीन का यूज करेंगे भैया? हम लोग यहाँ पे पेडिस्टल ग्राइंडर का यूज करते हैं हैवी ड्यूटी के लिए। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए हम लोग किसका, पेडिस्टल, क्या करते हैं, पेडिस्टल ग्राइंडर का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं 54 नंबर पे, चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने चैन ड्रिलिंग कर दी, अब थोड़ा सा मटेरियल जुड़ा है, जो हमने जो मटेरियल का भाग काटा है उसको हटाने के लिए किस छेनी का यूज करेंगे? किस छेनी का यूज करेंगे? या वेब छेनी या फिर फ्लैट छेनी या क्रॉस कट छेनी या डायमंड कट छेनी? तो हम लोग किसको यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं वेब चीजर, वेब छेनी का यूज हम लोग करेंगे। किसके लिए? कि भैया जो हमारा ड्रिलिंग क्या बोलते हैं, जो हमारा चैन करने के बाद, चैन ड्रिल करने के बाद जो मटेरियल हटाना है हम लोग वेब छेनी का यूज करेंगे। 55 नंबर, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं भैया? लकड़ी के काम करने वाली जो आरी के दांते होते हैं, जो हमारे आरी के दांते इस तरह से बने होते हैं ना, इस वी के आकार के, अगर वो हमारे क्या होते हैं कि कुंद हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं, तो उनको शार्प करने के लिए क्या होता है, किसका यूज करेंगे भाई? किसका यूज करेंगे? तो मिल्सा फाइल का यूज करते हैं हम दांते बनाने के लिए। लकड़ी की आरी में दांते बनाने के लिए मिल्सा फाइल का यूज करते हैं। बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? जो जो हथौड़े का वजन होता है, हथौड़े हम लोग कैसे यूज करते हैं? एक तो आकृति के आधार पर होता है, एक वजन के आधार पर। तो वजन जो होता है, उनका जो भार होता है, वेट होता है, वो कहाँ लिखा होता है? फेस पे या फिर पिन पे या चीक पे या आई होल पे? कहाँ लिखा होता है भैया? कहाँ लिखा होता है? चीक पे उसके लिखा होता है, चीक जो उसके साइड वाले होते हैं ना, वहां पे लिखा होता है ना। क्या?
चीक्स जो साइड पे होता है ना वहां पे लिखे होते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। चलो आगे, आगे चलो। 56 के बाद 57 नंबर पे काफी तगड़ा क्वेश्चन है। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? निकासी कोण जो है अनुशंसित कोण से कम होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है भैया? क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी, है ना। तो क्या होगा भैया, ये जो हो जाएगा कि भैया ए नंबर सही हो जाएगा ना। ऑप्शन बहुत तगड़े हैं यहाँ पे। हमारा जो ए नंबर है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 नंबर, है ना। यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ करेक्ट आंसर और क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे, क्लास भी लंबी होगी और फिर क्वेश्चन ज्यादा भी नहीं होंगे, है ना। कम से कम 250 क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने, इसलिए हमें क्या है कि क्वेश्चन और आंसर की बात करनी है और आपको इन्हें याद करना है, सेम सेम याद करना है। और जिन्हें भी ये क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं निवी की वेबसाइट से, तो क्या है कि वहां पे आपको चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है कि भाई आप ये कैसे डाउनलोड करें, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, आगे 57 नंबर हो गया। 58 नंबर की बात करते हैं कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। टूटे बिना तन्यता बल को प्रभावित करने वाली या विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताओ। डक्टिलिटी या टेनेंसिटी या इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। क्या हो जाता है, टेनेसिटी जो होता है, टेनेसिटी जो होती है ये क्या करती है, बिना तन्यता बल के प्रभाव का विरोध करने वाली धातुओं की प्रॉपर्टी होती है टूटे बिना। ठीक है, आगे भैया एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बता दो। भैया ये क्या है, एनविल है, थिम्बल है, स्पिंडल है या स्पिंडल लॉक है? क्या है भैया, ये जो है आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा एनविल है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये फिगर जो है बुक से उठा के। और अगर पूछ लेता है कितनी रेंज का है, तो रेंज ये देखे लिखी है कि भैया ये कितने रेंज का है, 50 से 75 सेंटीमीटर वाली रेंज का है। पहले तो 0 से 25 रेंज का भी आता है, 25 से 50 रेंज का भी आता है, एमएम में होता है। ये सारे टूल्स क्या होते हैं, एमएम में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, एमएम होगा। फिर क्या है भैया, 50 से 75 हो ही गया, 75 से 100, 25 के अंतर, 25 एमएम के अंतर पे आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से क्या, एक्स के रूप में चिन्हित भाग हो गया 60 क्वेश्चन ना। आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन है उसका लास्टवा क्वेश्चन है। तो भैया मीट्रिक आउटसाइड मीटर की जो एक्यूरेसी क्या होती है, तो मीट्रिक की जो होती है भैया वो 0.01 mm होती है। ये जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर कि 0.01 mm। तो आज के जो हमारे यहाँ से 30 क्वेश्चन थे और उसके जो आंसर थे, ये हम लोगों ने यहाँ से बात कर ली है ना। और कल की क्लास में हम अगले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। तो जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो, चैनल पे वीडियो वहां से देख सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे नीचे स्लाइड चल रही होगी, वहां पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, है ना। आपको किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, क्वेश्चन आपके जो है काम के दिख रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो सके, वो भी तैयारी सही ढंग से कर सके। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पे सारा कंटेंट जो है आपको फ्री मिलेगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं, है ना। आपको पीडीएफ चाहिए, आप जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है वहाँ पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।